मेहता परिवार में 3 लोग थे। कमला, कमला का बेटा राजीव और राजीव की नई नवेली दुल्हन सीमा। सीमा अभी इस घर में फिट होने की कोशिश कर रही थी। बहू, ए बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ग्रीन टी बनाकर लाओ, ये क्या है? वो माँ जी, दरअसल मैंने ग्रीन टी पहली बार बनाई है ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कैसे बनती है। अरे तुम मुझसे पूछ लेती। तू भी ना बहू। तभी कमला का फोन बजता है। हेलो बेटा। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो, कैसी हो? क्या कहा? तुम आ रही हो कल? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आ जाओ, ठीक है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? अरे खुशी की तो बात है, मेरी बेटी यानी कि तेरी ननद मीरा आ रही है कल, वो भी रुकने के लिए। अरे वाह, दीदी आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, पर वो अब एक बड़े घर की बहू है, तो उसका रहन सहन भी वैसा ही है। इसलिए फटाफट घर की सफाई करो और उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। कैसी बात माँ जी? अरे एक तो तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं, ऐसी वैसी मतलब गरीबों वाली बातें मत करना उसके सामने। जी अच्छा माँ जी। और सीमा लग जाती है पूरे घर की साफ सफाई में और अंत में थक कर चूर होकर बैठ जाती है। मेरी बेटी को कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, वो बनाना सीख ले। मुझे पता है वो आते ही सबसे पहले कोल्ड कॉफी मांगेगी, और तुझे तो ग्रीन टी बनाना तक नहीं आता। अरे माँ, ये मीरा का ही तो घर है, वो खुद बना लेगी, इसमें आप मेरी बीवी को क्यों घसीट रही हो? हाँ उसका घर है, पर अब तो वो मेहमान की तरह आ रही है ना, तो हमें उसका अतिथि सत्कार तो करना ही पड़ेगा। और तू ना ज्यादा अपनी जोरों का गुलाम मत बन, समझा? उसे काम करने दे, काम करेगी तभी तो सीखेगी। अगले दिन सीमा की ननद मीरा उनके घर आ जाती है। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी एकदम मस्त। अरे भाभी, मेरा बैग जरा उठा लेना और ध्यान से उठाना, ब्रांडेड है ना? नहीं सीमा, रुको मैं उठाता हूँ। ओहो भैया, बड़ी फिक्र है आपको भाभी की। हाँ तो तेरा पति तेरा ख्याल नहीं रखता क्या? हाँ? माँ देखो ना, भैया को आते ही शुरू हो गए। राजीव चुप कर जा, और सीमा जा जाकर कोल्ड कॉफी बना कर ले आ। जी माँ जी। उसके बाद राजीव तो अपने काम पर चला जाता है। इधर कमला और मीरा बात करने बैठ जाती हैं और सीमा घर के काम करने लगती है। दोनों बैठकर बात कर रही थी और सीमा झाड़ू लगा रही थी। तब तो दामाद जी को लेकर क्यों नहीं आई बेटा? वो ना बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हुए हैं माँ। अच्छा अच्छा। अरे भाभी, आप हनीमून पर कहाँ गई थी? मैं तो कहीं नहीं गई। मेरी वो तो मुझे हर वीकेंड पर इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में टूर पर ले जाते थे। जैसे पिछले हफ्ते हम लोग इंडोनेशिया गए थे, उससे पहले मालदीव्स गए थे। मेरे मोबाइल में ना फोटो नहीं है, वरना दिखाती आपको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हाँ, लेकिन ये सब तब होता है जब आप भी अपने पति की उतनी सेवा करें, ना कि उनसे काम करवाएं। ये बात तूने बिल्कुल सही कही बेटा, सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा। तो आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपने पति की सेवा नहीं करती? माँ ने मुझे बताया कैसे भैया आपके कपड़ों पर इस्त्री करते हैं और आपको पानी पिलाते हैं। अरे तो ये मैं भी तो करती हूँ ना उनके लिए। उन्होंने कर दिया तो क्या बात हो गई? मियाँ बीवी को तो मिलकर ही काम करना चाहिए, इसी से तो प्यार बढ़ता है। सही है, आप प्यार बढ़ा लो, ऐसे हमेशा घर में ही पड़ी रहोगी। सीमा को ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहां से चली जाती है। फिर जब खाना बनाने का समय आता है तो कमला कहती है, ए बहू, जा जाकर पनीर ले आ, मेरी बेटी आई है, कोई आलू या दाल थोड़ी ना खाएगी। ठीक है माँ जी। और हाँ भाभी, आते वक्त एक चॉकलेट भी लेते आना। ठीक है दीदी, ले आऊंगी। सीमा जाती है और पनीर के साथ साथ चॉकलेट भी ले आती है। ये लीजिए दीदी आपकी चॉकलेट। थैंक यू। अरे एक मिनट भाभी, आप ये कौन सी चॉकलेट उठा कर ले आई? ये तो बहुत सस्ती वाली है,
मैं नहीं खाती ये। अरे सीमा, तुझसे एक काम भी सही से नहीं होता। देखो ना माँ, भाभी कौन सी बच्चों वाली चॉकलेट उठा कर ले आई है। अरे मुझे तो वो महंगी वाली ब्रांडेड चॉकलेट पसंद है जो गोल होती है और गोल्डन पैकेजिंग में आती है। जा बदल कर ला इसे। नहीं माँ, चलो रहने दो, यही खा लूंगी। वो क्या है ना, मेरी वो तो हमेशा ब्रांडेड चीजें ही लाते हैं, चाहे पहनने की चीज हो या खाने की। इसलिए अब आदत नहीं है ये सब कचरा खाने की। मेरी बच्ची, मुझे पता है ये तेरी भाभी ना ऐसी है। राजीव की पसंद थी तो मैंने शादी करा दी, वरना मैं ना हरगिज करवाती ऐसी लड़की से शादी। ये आप क्या बात कर रही हैं माँ जी? मैं गरीब घर से हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि संस्कारी नहीं हूँ या कामकाज नहीं जानती। सब कुछ तो करती हूँ मैं, फिर भी आप लोग मुझे दिन रात इतना सुनाते रहते। रोना है ना तो अपने कमरे में जाकर रो। यहाँ हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब मत कर, जा। सीमा रोती हुई वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीरा अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें बताती रहती और सीमा चुपचाप सुनती रहती। फिर एक दिन सीमा का फोन बजता है। हेलो हेलो, कौन? अरे मैं तेरी दोस्त रिंकी बोल रही हूँ। मेरा नंबर तो तेरे पास सेव था, क्या हुआ, डिलीट कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे ही बेख्याली में फोन उठा लिया ना, तो नाम देखा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ, कुछ परेशान है क्या? हाँ, अब क्या बताऊं तुझे, मेरी ननद आई हुई है आजकल। वो अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें सुनाती रहती है। मैं ठहरी गरीब घर की लड़की, मैं उनके तौर तरीके समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो वो ना मेरा मजाक बनाती है। तेरी ननद वो मीरा ना? अरे वो तो मेरे घर के पास ही रहती है। उनका ससुराल तो बिल्कुल अमीर नहीं है। क्या? पर उन्होंने तो कहा उनके पति बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हैं। अमेरिका? अरे वो तो मुझे लगता है आज तक अपने शहर से भी बाहर नहीं गया होगा। एक छोटी सी जॉब करता था, पर अब ना उसे वहां से भी निकाल दिया है। अब वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, इसीलिए तो मीरा उसे छोड़कर चली गई। ओह अच्छा, रुक, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। सीमा ने हड़बड़ाहट में फोन रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है या झूठ। वो मीरा के पास गई। दीदी, जरा अपने पति को फोन तो लगाइए। मैंने बताया ना, वो अमेरिका गए हुए हैं। तो सोशल मीडिया से लगा लीजिए। अरे पर आपको उनसे क्या काम आ गया है अचानक? मुझे ना उनसे अमेरिका से कुछ मंगवाना है। अरे बहुत बिजी होंगे वहाँ। बिजी होंगे या कोई और बात है? अरे क्या बकवास करे जा रही है बहू, और मेरा करा देना इसकी बात, इतनी क्या बड़ी बात है? नहीं माँ, वो ये नहीं कराएंगे माँ जी, क्योंकि इनके पति अमेरिका गए ही नहीं है, वो यही है और काम ढूंढ रहे हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब, ये सच है? हाँ ये सच है। मेरे पति अमेरिका नहीं गए, उनकी जॉब चली गई है और वो मेरे पहले जैसे खर्चे नहीं उठा पा रहे, इसलिए मैं चली आई। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? देखिए दीदी, ये सब बोलकर मुझे आपको रुलाने का या आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पति जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, उतने में खुश रहिए, और अगर कभी मुश्किलें आती हैं तो उसमें उनका साथ देना होगा, ना कि उन्हें छोड़कर चले जाना। हाँ, ये बात बहू ने सही कही। और बेटा मेरा, कम से कम तू मुझे तो सच बता देती। मुझे अपने ससुराल की हालात बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अच्छा बुरा समय तो सबका आता है, समय की यही तो अच्छी बात है कि वो बदल जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा हो जाएगा, पर बुरे समय में जो साथ होता है वही अपना होता है और वही याद रहता है। जा मेरी बेटी, वापस जा। हाँ मेरा दीदी, जाइए और अपना घर बसाइए, बचाइए, वरना आपका घर हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने घर चली जाती है। आरती विदेश में पली बड़ी थी, उसे हर काम शॉर्टकट में करने की आदत थी।
अब उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे इंडिया बुला लिया था। एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। चलना गोलगप्पे खा कर आते हैं। बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो गोलगप्पे तो बाहर ठेले पर ही खाए जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहाँ पैक्ड फूड खाती थी, वो साफ भी होता है। अरे उसमें मजा कहाँ आता है, और थोड़ी सी तो आते हैं। चलना बाहर कहीं चलते हैं। ना 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 ना, मैं तो पैक्ड ही खाऊंगी, तू अपना देख ले। भाई मैं तो पैक्ड नहीं खा सकती, तू रहने दे, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर रिमी तो चली जाती है और आरती अपने पैक्ड गोलगप्पे खाने लगती है। उसे उसी में मजा आ रहा था। अरे बेटा, ये इंडिया है, यहाँ पर ताजा खाना खाना पसंद किया जाता है। आगे शादी होगी तो कैसे काम चलेगा? तब की तब देखेंगे ना पापा। बाहर रहकर मुझे तो ये सब करने की आदत ही नहीं रही। वहाँ तो जरा सा धुआं होते ही अलार्म बज जाता था। ठीक है बेटा, जैसे खाना अच्छा लगता है वैसे ही खा लो। जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। उन्हीं में से एक को वो बहुत पसंद आ जाती है। एक तो गोरी चिट्टी और ऊपर से बाहर से पड़ी हुई। बाकी कोई ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं। इकलौती बेटी होती है, इसलिए कमलनाथ दिल खोल के खर्चा भी करते हैं। क्योंकि रिश्ता सामने से आया था और उसके पापा ने दिल खोल कर खर्चा किया था, आरती थोड़ा अक्कड़ में ही रहती थी। न तो ज्यादा काम काज करती और न ही उसको रसोई में जाने में कोई इंटरेस्ट रहता। अरे आरती, थोड़ा तो जल्दी उठा करो ना। मैं समझता हूँ तुम बाहर रही हुई हो, लेकिन अब तो इंडिया आए काफी समय हो गया है ना, अब तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ ना, देखते हैं ना, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, बस उठ रही हूँ। अपनी सास के आते ही वो उठती है और तैयार होना चालू करती है। आराम से तैयार होकर जब तक वो रसोई में जाती है तब तक लंच टाइम हो जाता है। आ गई बेटा, चलो अब जल्दी से फ्रिज से सब्जियां निकाल लो। आरती फ्रिज में कुछ टटोलने लगती है। अरे फ्रिज में क्या देख रही हो, सब्जियां तो नीचे ट्रे में होगी बेटा। ट्रे में तो कच्ची सब्जियां होंगी ना। फ्रिज किया हुआ खाना तो फ्रीजर में ही होता है ना। हम फ्रिज किया हुआ खाना नहीं खाते बेटा, हम तो ताजा खाना ही बनाते हैं। ओह अच्छा, ठीक है फिर। वो बेमन से सास के साथ रसोई में लग जाती है, पर थोड़ी थोड़ी देर में वो बाहर आती रहती है। अरे क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आती जाती रहती हो? माँ जी, मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाने की आदत नहीं है। अब मालिनी को आरती पर गुस्सा आने लगता है। ना जल्दी उठती है, ना कोई काम आता है, और अब मैडम को किचन में गर्मी भी लगती है। पर अपने घर में भी तुम थोड़ा काम तो करती होगी ना, चाय तो तुम बनाती हो, तुमने बताया था। हाँ माँ जी, पर हमारे घर में तो रसोई में भी एसी लगा है। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। शाम को वो खांसने छींकने लगती है और थोड़ी देर में उसे बुखार भी हो जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई, सुबह तो सही थी। आज किचन में काम कर लिया ना, इतना सारा खाना बनाया, इतना सारा खाना भी बनाया। अरे तो किचन में काम करने से बीमार कौन होता है? पंकज, मुझे इतने धुएं की आदत नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। आरती को काफी दिन लग जाते हैं ठीक होने में। माँ, अभी तो ये इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, अब इससे ज्यादा काम मत करवाना किचन में। ऐसे कैसे काम चलेगा पंकज, मुझसे भी अब ज्यादा काम नहीं होता। ठीक है माँ, देखते हैं क्या करना है। अगले दिन जब मालिनी रसोई में काम करने जाती है तो देखती है कि आरती पैकेट में से कुछ निकाल कर बना रही है, जो 5 मिनट में बन भी गया। अरे वाह बहू, आज तो खाना बड़ी जल्दी बन गया, ये कैसे हुआ? मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, पैक्ड खाना अच्छा होता है, फटाफट काम भी हो जाता है और रसोई में ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना पड़ता। मैंने पंकज से कहकर मंगवा लिया। देखिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही और काम भी कितना जल्दी हो गया। क्या ये पैक्ड फूड है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं खाएगा यहाँ पर, हमें इन सब की आदत नहीं है।
अरे माँ जी, अभी तो आप बोल रही थी कि अच्छा है, अब जब पता चला कि पैक्ड है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। एक बार खाकर तो देखिए। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, पता नहीं कब का पैक्ड होता है। मालिनी वो खाना नहीं खाती और अपने लिए दूसरा ताजा खाना बनाती है। पंकज को भी ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, पर जो करे बीवी से प्यार वो कैसे करे इनकार। वो बेमन से खाना खा लेता है। एक दिन उनके यहाँ मेहमान आते हैं। देखो बहू, ये पैक्ड वाला खाना नहीं खिलाना उन्हें, हाँ? हम ताजा खाना ही खिलाएंगे। आरती हाँ बोल देती है, पर फिर पंकज के पास जाकर कहती है, देखो पंकज, तुमने देखा था ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी ताजा खाना बनाने के चक्कर में। आज फिर मेहमान आ रहे हैं, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी। पंकज अपनी बीवी की बात मानकर सब कुछ पैक ले आता है और चुपचाप लाकर आरती को दे देता है। आरती वही खाना सबके लिए बना देती है। अरे भाई, बहू तो बड़ी फास्ट है, हमें जरा ही तो देर हुई है आए हुए और इसने तो खाना भी बना लिया। बस स्वाद थोड़ा अलग है। अरे नहीं, मेरी बहू है ना, फर्क तो पड़ेगा ही। अब आते ही इसे दूसरे घर का समझ थोड़ी ना आएगा। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना एडजस्ट होने में। ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा कच्चे पक्के का ध्यान रखने के लिए तो बोलना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सूखा सूखा सा हो ना। थोड़ी देर बाद मालिनी सबके लिए खीर लाने को कहती है। आरती जल्दी जल्दी में वहीं से पंकज को आवाज लगा देती है। अरे पंकज, सुनो ना, वो जो पैक्ड खीर रखी ना, वो निकाल दो ना फ्रीजर से। ये सुनते ही सारे मेहमान खाना खाते खाते रुक जाते हैं। हैं? पैक्ड खाना? खीर फ्रीजर में? तभी तो वो स्वाद ही नहीं है खाने में। क्यों भाई मालिनी, हमें खाना खिलाना इतना भारी काम था क्या कि तुमने ये पैक्ड वाला खाना मंगवा लिया? सब खाते खाते रुक जाते हैं। अरे बता देती तो हम ना आते, तुमने बुलाया तब हम आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता ये लोग पैक्ड खाना कब लेकर आ गए। भाई हम तो जा रहे, ये पैक्ड खाना खाकर तबीयत खराब नहीं करनी। अरे ये आजकल की बहुएं, खाना बनाने में इनकी जान सूख जाती है। अरे पर मालिनी, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मालिनी अपनी बहू आरती को घूरे जा रही थी कि इतना मना करने के बाद भी इसने वही किया जो इसे करना था, और बेटा भी बहू की बातों में आ गया। मेहमान थोड़ी देर में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, क्यों पंकज, तुम्हें भी समझ नहीं है घर के तौर तरीकों के बारे में? पंकज को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीवी की तरफ बोले या माँ की। वो डरते डरते कहता है, पर माँ देखा जाए तो काम तो जल्दी ही हो गया ना, और स्वाद भी ठीक ही था। हाँ बस पता था मुझे, तू इसी की साइड लेगा। अरे माँ, साइड लेने की बात नहीं है। थोड़ी देर में पंकज दोनों को समझा बुझाकर चुप करवाता है। अगले दिन आरती थोड़ी गुस्से में होती है और वो बिना बताए बाजार चली जाती है। इधर मालिनी की तबीयत खराब हो जाती है। इन सास बहू के चक्कर में मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। देखता हूँ कुछ है क्या खाने को। उसे वहाँ फ्रीजर में रखा हुआ पैक्ड फूड मिल जाता है। देखता हूँ इसे बनाकर, ये मुझसे बनेगा भी या नहीं। वो कढ़ाई में तेल डालकर बनाने लगता है और थोड़ी देर में खाना बन भी जाता है। देखने में तो सही लग रहा है, देखता हूँ खाकर कैसा लग रहा है। खाना खाता है तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है, चलो भूख तो मिटी। पंकज खाना खाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मालिनी भी उठती है और कुछ खाने को देखती है, पर उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं थी। ऐसा करती हूँ, अभी एक बार तो हल्का फुल्का ही कुछ बना लेती हूँ, फिर देखा जाएगा। एक बार के लिए तो वो अपने लिए थोड़ा सा ताजा नाश्ता बना लेती है, पर उससे उसकी भूख नहीं मिटती। वो फ्रिज टटोलने लगती है, वहाँ उसे पैक्ड खाना दिखता है। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था कि वो खा ले, पर उसे भूख भी बहुत जोरदार लग रही थी, तो उसे निकाल कर वो खाना बनाने लगती है। उसे भी अच्छा लगता है। अब वो सोचने लगती है कि बेचारी बहू पर बिना वजह ही गुस्सा किया। थोड़ी देर में बहू भी बाजार से सामान लेकर आ जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है।
अच्छा बहू सुनो, थोड़ा सा ताजा बना लो, बाकी तो पैक से भी काम चल जाएगा। आरती को बड़ा आश्चर्य होता है कि सासू माँ ये क्या बोल रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, ताजा ही बना लेती हूँ मैं। चलो अगर तुम बना सकती हो तो बना लो, पर हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि कभी कभी हमें पैक्ड खाना भी खा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये सुनकर आरती खुश हो जाती है।